ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान, जय तुलसी माता, हरि प्रिय नमस्तुते। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को एकादशी का महत्व बताया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान के इस प्रकार कहने पर और एकादशी का महत्व बताने पर अर्जुन जी ने पूछा, हे जनार्दन, आपने इस एकादशी के व्रत को अनेक तीर्थों तथा अनेक दानों के पुण्य फल से अधिक कहा, सो ऐसा क्यों है? मुझे समझाकर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में मुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उस दैत्य के कारण सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि समस्त देवताओं को हराकर उनके लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। तब अति दुखी हो इंद्र भगवान तथा सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि हे महादेव जी, हम लोग मुर दैत्य के द्वारा अत्यंत दुखित हो मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं। कृपा करके आप हमारा इस दुख से उद्धार कर दीजिए। इस प्रकार इंद्र के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र हे देवेंद्र, आप अपने शिव जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु जी की शरण में जाइए। तब इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर पर गए, जहां पर वह शयन कर रहे थे। वहां पर देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु जी की स्तुति की। हे देवों के देव, आपको बारंबार प्रणाम है। हे मधुसूदन, हे दैत्य संहारी, हे कमल नेत्र, हे जगन्नाथ, समस्त देवता दैत्यों के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः हे दीननाथ, आप अपनी शरण में आए हुए की रक्षा कीजिए। आप ही जगतपति एवं इस संसार के कारक तथा कर्ता हैं। आप ही इस जगत के उत्पन्न करता पालन करता और संहार करता हैं। आप ही सृष्टि रचिता ब्रह्मा हो। आप सर्वव्यापक अंतर्यामी सूर्य चंद्र अग्नि हम्य मंत्र तंत्र हो। आप ही शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले हो। हमको इस समय दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब मृत्युलोक में भटक रहे हैं। सो हे दीन बंधो, आप हमारी रक्षा करिए। हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। तब विष्णु भगवान जी ने कहा, देवताओं, वह कौन सा दैत्य पैदा हो गया जिसने सारे देवताओं को दुखी कर रहा है दिया है, और वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। तब इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ब्रह्मवंश में नाड़ी जंग नाम का एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मुर दैत्य हुआ है, जिसने समस्त देवताओं को दुख दिया है। वह चंद्रावती नगरी में रहता था, जिसने अपने पराक्रम तथा बाहुबल से समस्त विश्व को जीतकर स्वयं ही लोकपाल बन गया है। उसने ही देवताओं को जीतकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। तथा हे करुणा सिंधु, आप उस बलशाली दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप सब चंद्रावती नगरी में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो। मैं भी शीघ्र वहां आता हूं। विष्णु भगवान जी की आज्ञा मानकर सभी देवता चंद्रावती नगर में आकर मुर दैत्य से युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु जी भी देवताओं की सहायतार्थ वहां जा पहुंचे। तब भगवान विष्णु जी के यहाँ पहुंचते ही अनेकों दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण कर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु जी भी अपने गदा चक्र से राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को काट काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्यु लोक पहुंचाने लगे। किंतु दैत्यराज मुर निर्भीकता से विष्णु भगवान जी के साथ भी घोर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु जी द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र मुर दैत्य के तेज से नष्ट हो गए। तब दोनों में परस्पर मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु को उस मुर दैत्य से 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु विजय प्राप्त न कर सके। तब अंत में भगवान विष्णु शांत हो हेमावती
गुफा में बद्रिकाश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे। तभी मुर दैत्य उन्हें मारने के लिए वहां जा पहुंचा। वहां पर विष्णु भगवान को सोया हुआ देखकर दैत्य ने सोचा, आज अपने शत्रु को मारकर हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जैसे ही मुरदैत्य मुझे मारने को हुआ तो मेरी देह से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी कन्या के साथ युद्ध करता रहा। उसी बीच में कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य के रथ को तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य क्रोधित हो उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उसी समय उस कन्या ने दैत्य को धक्का मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके कारण दैत्य मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उसका सिर काट डाला। मुर दैत्य के मरते ही बाकी सब दैत्य पाताल को भाग गए। तब जब विष्णु भगवान जी निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देख आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, इसलिए मैंने आपकी देह से उत्पन्न हो इस दैत्य का वध कर दिया है। इतनी बात सुनकर भगवान विष्णु जी ने कन्या से मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, जो कोई मेरा व्रत करे उसके समस्त पापों का नाश हो और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को प्राप्त हो, और इस व्रत को करने वाला प्राणी धन धान्य से परिपूर्ण हो, अंत में बैकुंठ धाम में वास करे। हे कृपा सिंधु, आप मुझे यही वरदान दीजिए। कन्या की इतनी बात सुन भगवान विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा। हे कन्या, तू आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए आज से तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेंगे वे निश्चय ही पाप से मुक्त हो मेरे धाम को प्राप्त होंगे। आज से तू मुझे तीज, आठों, नौमी, चौदस से भी अधिक प्रिय रहेगी और सब तीर्थों से अधिक तेरे व्रत का फल होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु जी अंतर्धान हो गए। तब वह कन्या भी वरदान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, इसी प्रकार इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से शत्रुओं का नाश होता है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष को प्राप्त हो विष्णु भगवान जी के लोक को जाता है। इस व्रत के करने वाले को दोनों पक्षों की एकादशी में भेद ना समझना चाहिए। जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वे धन्य हैं। मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह इस कथा महात्म्य को सुनकर श्री विष्णु भगवान जी के लोक में वास कर सुख को प्राप्त होते हैं। इस व्रत के 1/4 भाग महात्म्य के श्रवण करने वाले को भी ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलता है। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार होता है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण भगवान। जय श्री कृष्ण भगवान।